Hello, my dear students. Welcome to Shiksha Learning Academy. How are you all? Hope you are fine. Today, we are going to discuss about nouns and pronouns, which is a very scoring topic of IEO International English Olympiad exam for class 2. Okay, let's start. What is a noun? A noun is a name of a person, an animal, a place, or an object. It may also name a feeling or an idea. नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन का, एनिमल का, प्लेस का या किसी वस्तु का नाम जो है नाउन हो सकता है और ये किसी फीलिंग और किसी आइडिया का भी नाम हो सकता है। चलिए डिस्कस करते हैं पर्सन्स के बारे में। ग्रैंड पेरेंट्स, मदर सिस्टर, फादर ब्रदर, आंटी अंकल, पुलिस, मेड, शॉपकीपर, सिक्योरिटी, कारपेंटर, टीचर, डॉक्टर। हियर एवरीबॉडी आर नाउन। कोई भी यहाँ पर किसी के भी बारे में डिस्कस करें तो वो नाउन हो सकते हैं। ओके, लेट्स लर्न अबाउट प्लेस। यहाँ पर पार्क है, शॉप है, स्कूल है, जू है, हॉस्पिटल, टेम्पल, थिएटर, ये सभी प्लेस के लिए जाने जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए लेट्स डिस्कस अबाउट एनिमल। एनिमल्स में हम जानते हैं जैसे कि लॉयन, मंकी, कैट, कैमल, काऊ, गोट, डॉग, फिश, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये सभी एनिमल्स में आते हैं। थिंग्स की बात करें तो थिंग्स तो आप जानते हैं, बुक, टेबल, बैग, पेंसिल, टॉयज, सोफा, ये सारी चीज़ें क्या हैं? थिंग्स हैं, चीज़ें हैं, ये सभी नाउन्स कहलाएंगी। यहाँ इस चैप्टर में हम लोग वी लर्न अबाउट नाउन्स, काइंड ऑफ नाउन्स, जेंडर, नंबर, प्रोनाउंस, काइंड ऑफ प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए डिस्कस करेंगे सबसे पहले काइंड ऑफ नाउन्स। देयर आर 4 काइंड ऑफ नाउन्स। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड फोर्थ इज कलेक्टिव नाउन्स। फर्स्ट प्रॉपर नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर नाउन्स आर वर्ड्स दैट नेम एन एग्जैक्ट पर्सन, प्लेस, थिंग्स, डेज ऑफ द वीक, मंथ ऑफ द ईयर और हॉलीडेज। यहाँ पर पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन मिस्टर पॉपिंस एंड मिस्टर जॉनसन्स हैं। पर्टिकुलर प्लेस के बारे में डिस्कस हुआ है। शिमला एंड सेंट पीटर्सबर्ग एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है। यहाँ पर हॉलीडेज, ईस्टर और दिवाली के लिए डिस्कस किया गया है। और थिंग्स, मैकबुक एक पर्टिकुलर एप्पल का टाइप है कंप्यूटर्स का, एंड स्नीकर्स ये पार्ट टाइप ऑफ शूज है। स्नीकर्स एक टाइप ऑफ शूज है, इसीलिए हमें प्रॉपर नाउन के लिए यूज हुआ है। चलिए कॉमन नाउन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अ कॉमन नाउन इज अ नेम कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। एग्जाम्पल्स डॉग, यहाँ पर पर्टिकुलर डॉग का नाम नहीं दिया है। दिस इज अ फेस्टिवल, यहाँ पर फेस्टिवल का नाम नहीं बताया है कौन सा फेस्टिवल है, जस्ट फेस्टिवल बोला है। गर्ल, गर्ल का कोई नाम नहीं, सीता, गीता, सुनीता, कोई नाम नहीं बताया है, तो गर्ल क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का नाम नहीं गिवन है, इसीलिए रेस्टोरेंट क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। ओके स्टूडेंट्स, let's come to abstract noun. An abstract noun is a word which names something that one cannot see, hear, smell or taste. These can only be experienced. जैसा कि आपसे पहले डिस्कस किया था कि इसमें फीलिंग्स भी जो होती हैं वो नाउन होती हैं। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट है जेलसी, सेकेंड इज प्लेजर, थर्ड इज एंगर और फोर्थ इज सिकनेस, मीन्स जलन होना, खुशी, गुस्सा, बीमार, ये सब क्या है? एक तरह की फीलिंग है, तो ये भी एक नाउन होंगी। फोर्थ इज कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स टेकन टुगेदर। मतलब अगर चीज़ों को साथ में लिया जाता है एज अ ग्रुप, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। फर्स्ट इज अ स्वार्म ऑफ बीज, अ प्राइड ऑफ लॉयंस, ये इनका लॉयंस और बीज का ग्रुप है। अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, एन आर्मी ऑफ आंट, अ स्कूल ऑफ डॉल्फिन्स। ओके, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, अ कॉलोनी ऑफ बैट्स, मीन्स यहाँ पे सभी के ग्रुप्स का जो नाम बताया गया है उनको क्या बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों को ग्रुप्स ध्यान रखने हैं कि किस किस के ग्रुप को क्या नाम दिया जाता है, उससे हम इजीली कर पाएंगे कि नाउन कौन सा है। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे चारों नाउन्स को डिस्कस कर लिया है। लेट्स फॉरवर्ड टू सिंगुलर एंड प्लूरल। मोस्ट नाउन्स आर क्रिएटेड जस्ट बाय एडिंग एस टू सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन में एस को ऐड करते ही वो क्या बन जाता है? प्लूरल। एप्पल का एप्पल्स, चिकन का चिकन्स, बुक का बुक्स,
ओके, यहाँ पे हमने सिर्फ एस को ऐड किया है. नेक्स्ट वी ऐड es टू द नाउन्स दैट एंड विद s, x, z, ch एंड sh टू मेक देम प्लूरल नाउन्स. जिसके पीछे s, x, z, ch और sh आता है एंड में, तो उसे हम es लगा के प्लूरल बना देते हैं. बॉक्स बॉक्सेस, विचेस, बस बसेस, बुश बुशेस, इस तरीके से. ओके स्टूडेंट्स, अगर if we change y to I and add es to the nouns that end with y, जिसके पीछे y आता है उसमें क्या करते हैं, y को हटाकर ies लगा देते हैं. जैसे बेबी का बेबीज, लेडी का लेडीज, फेरी का फेरीज. ओके, नेक्स्ट इज इफ द वर्ड एंड्स विद f और fe. अगर वर्ड के एंड में f और fe आता है तो हमें f और fe को रिमूव करना है और ves को ऐड करना है. जैसे वुल्फ है तो f हटा के ves वुल्फ्स हो गया, नाइफ का नाइव्स, लीफ का लीव्स हो गया. ये हमें याद रखना है. अच्छा, दूसरी चीज क्या याद रखनी है, सम कॉमन नाउन्स हैव इर्रेगुलर प्लूरल्स. उनके क्या है, इर्रेगुलर प्लूरल्स होते हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे. जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन, पर्सन का पीपल, मैन का मैन, वुमन का वुमेन. तो ये सारे आपको रीड करने हैं और आपको लर्न करने हैं. पॉइंट टू बी रिमेंबर, ओनली काउंटेबल नाउन्स कैन हैव अ प्लूरल फॉर्म. जैसे जिन चीज़ों को हम सिर्फ काउंट कर सकते हैं उन्हीं का ही प्लूरल फॉर्म बनता है. जैसे डॉल का डॉल्स हो गया, कैट का कैट्स हो गया. लेकिन जिन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल नाउन्स हैव सिंगुलर बट नो प्लूरल फॉर्म्स. जैसे कि बटर का बटर्स नहीं कर सकते, मिल्क का मिल्क्स नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इन्हें हम नहीं गिन सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, किसी भी टॉपिक में परफेक्ट होने के लिए थोड़ा बहुत लर्न भी रखना पड़ेगा. अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ कुछ चीज़ें एक्सेप्शनल होती हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी ताकि हमें एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए. चलिए आगे बढ़ते हैं. जेंडर. एज यू नो देयर आर 4 genders इन द इंग्लिश लैंग्वेज, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर. आपके सिलेबस में मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन है. मैस्कुलाइन क्या होता है, मीन्स जिसमें मेल बॉय के बारे में डिस्कस होता है. फेमिनिन कहता है इसमें गर्ल्स फीमेल्स के बारे में डिस्कस होता है. नाउन इज सेड टू बी मैस्कुलाइन जेंडर इफ इट रेफर्स टू अ मेल. किंग, अंकल, फादर, ग्रैंडफादर, सन, नेफ्यू, लॉयन आर ऑफ द मैस्कुलाइन जेंडर. हमें ये देख के पता करना है कि इसमें मेल की बात हो रही है कि फीमेल की बात हो रही है. जैसे राजा हो गया, अंकल, फादर, ग्रैंडफादर, सन, नेफ्यू, लॉयन, ये सब क्या हैं, मेल जेंडर हैं. ओके, फेमिनाइन क्या होता है, अ नाउन इज सेड टू बी द फेमिनाइन जेंडर इफ इट रेफर्स टू अ फीमेल. जैसे कि क्वीन, आंट, मदर, ग्रैंड मदर, डॉटर, नीज, लॉयनेस, ये सब क्या है, फेमिनाइन जेंडर हैं. ओके स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना है, हम लोगों को क्वेश्चन को देखकर आंसर देना है. इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि इस मेल का फीमेल क्या होगा. ठीक है, इसका जेंडर चेंज करिए, जींस अंकल का आंट हो गया और सन का डॉटर हो गया. और क्वेश्चन को इस तरीके से भी चेंज किया जा सकता है कि आपको नाम दे दिया कि ये नेफ्यू क्या है या लॉयनेस क्या है, इसमें जेंडर क्या है, मैस्कुलाइन है फेमिनाइन है, तो आपको जेंडर का नाम भी लिखने के लिए पूछा जा सकता है. ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं. काइंड ऑफ नाउन्स. Nouns are 2 types, countable nouns और uncountable nouns. Nouns that can be counted are called countable nouns. जिन्हें हम गिन सकते हैं वो countable nouns होते हैं. जैसे कि coins, dogs, boys, इन सबको हम गिन सकते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, countable nouns. Uncountable nouns, nouns that cannot be counted are called uncountable nouns. जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं वो uncountable nouns होते हैं. उन्हें सिर्फ मेजर और वे किया जा सकता है. ठीक है, जैसे कि ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया, वाटर, गोल्ड, इन सबको हम मेजर करते हैं, इनका वेट लेते हैं, इनको हम गिनते नहीं हैं, तो दीज आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स. ओके, तो चलिए हम लोगों ने नाउन के बारे में सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं. अब आगे बढ़ते हैं प्रोनाउंस के बारे में. अब प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन. मीन्स जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, ही, शी, हिम, यू, मी, माई सेल्फ. जैसे कि हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है कि रोहन इज अ गुड बॉय, रोहन प्लेज फुटबॉल, रोहन लव्स रोहन्स पेरेंट्स लव रोहन. तो यहाँ पे बार बार रोहन 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 रिपीट हो रहा है जो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है. तो रोहन एक ही बार यूज करेंगे और उसके बाद हम लोगों को उसकी जगह पे प्रोनाउन लिखना है. जैसे कि रोहन इज अ गुड बॉय, सबसे पहले हमने बता दिया कि रोहन अच्छा लड़का है. उसके बाद ही प्लेज फुटबॉल, ही लव्स हिज पेरेंट्स लव हिम. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर कि
एक बार बस जिक्र कर देना है कि किसके बारे में डिस्कस हो रहा है, रोहन के बारे में। उसके बाद अगर बार बार उसी के बारे में बात हो रही है तो हमें क्या करना है, नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज करना है, जैसे ही हो गया, हिज हो गया, हिम हो गया। ओके, नाउन हम जनरली जो 3 टाइप्स के यूज होते हैं अभी, पर्सनल, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव नाउन। पर्सनल प्रोनाउन में आई, मी, यू, वी, अस, दे, देम, ही, हिम, शी, हर, इट, ये सब यूज होते हैं। पजेसिव में क्या होता है, पजेसिव का मतलब किसी भी चीज में जब अपना हक दर्शाना है कि ये चीज मेरी है। जैसे मैंने बोला कि यह बुक मेरी है, तो दिस इज माई बुक। ओके, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ माई। अगर मैंने बोला कि यह मेरी बुक है, तो दिस बुक इज माइन, तो माइन इस तरीके से यूज होता है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव भी आपने देखा है कि माई सेल्फ और सेल्फ कैसे यूज होता है कि मतलब खुद, तुम अपना काम खुद ही कर लो, तो यू डू योर वर्क योर सेल्फ, इस तरीके से हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं। ऐसे तो थोड़ा सा ये लेंदी है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आगे डिटेल में प्रोनाउंस के ऊपर वीडियो बना दूंगी। अगर आपको ये एग्जाम्पल से समझना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को ये समझा दूंगी प्रोनाउंस में किस तरीके से, किस किस तरह के प्रोनाउन कैसे कैसे कब कब यूज़ करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने नाउन्स एंड प्रोनाउंस को थोड़ा सा ब्रीफ में समझाने की कोशिश करी है क्योंकि आपका एग्ज़ाम 14 अक्टूबर को अभी जल्द ही आ रहा है, सो प्लीज़ आपको तैयारी में थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाकर अपने सारे टॉपिक्स कवर हो पाएंगे। बिकॉज अभी आप लोगों के ऊपर स्कूल का भी प्रेशर रहता है, इस वजह से आपको सिर्फ एक एक घंटा निकालना है ताकि हम लोगों को जल्दी से ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने ये सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।